के इलाके के बेहतरीन प्रत्याशी जनाब हाजी बिजर साहब मंच पर सामने बैठे सभी मौजूद लोग और साथी वक्त बहुत कम है और कम वक्त में हम अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे। घुस रहे थे मीटिंग के अंदर गली में तो बात डराने और धमकाने की हो रही है। पब्लिक परेशान हो रही है इधर भी है इधर चारों तरफ है। सैयदना व मौलाना मोहम्मद मादुम जूदना बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह व अलैका व सादिना सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अज़ान ने गवाही दी कि जो ये महफिल जो ये महफिल हो रही है इसकी कामयाबी के लिए अल्लाह की अज़ान गवाह हो गई। मेहनत तुम्हें करनी है क्योंकि बिना मेहनत के अल्लाह कोई सिला नहीं देता है। अच्छा बताओ हमसे प्यार करते हो कि नहीं करते? हमारा क्रिकेट का दुआ लगा के नहीं करता।
नाराज हो? सपा से नाराज हो तो नहीं हो? गुस्सा है कि नहीं है? तो फिर हमें यकीन दिलाओ कि 14 तारीख को ब्रिटेन साहब को एक वोट देना और इस इलाके से विधायक बनने में और बनाने में कोई और कसर नहीं छोड़ेगी। करो वायदा हमसे। ये सच्चे हाथ उठे पीछे तो हाथ ही नहीं उठे। और जवानों, जब तुम हाथ नहीं उठा सकते तो फिर लोग जब तुम्हें डराते हैं तो बुरा तुम्हें नहीं लगना चाहिए। तुम्हारे जमीन को जगाने आया हूं। ये बुजुर्ग लोग, नौजवानों, तुमसे बहादुर रहे अपनी जवानी की टाइम में। ये उसूल के साथ पढ़े रहे। नौजवानों, तुम्हें किस्सा सुनाता हूं। इस देश पे, हिंदुस्तान पे 17 साल की उम्र मोहम्मद बिन कासिम ने जंग जीत ली थी। हिंदुस्तान जीत लिया था। ये थे नौजवान 711 ईस्वी के। और बुजुर्ग की बहादुरी सुनाता हूं, जो आखिरी बादशाह रहे, बहादुर अली शाह जफर। इनके वक्त में अंग्रेजों की जड़ें गड़ गई। नौजवानों का किस्सा सुना दिया। 711 में मोहम्मद बिन कासिम बादशाह बन गया और बहादुर अली शाह जफर जो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, जाहिर सी बात है बुढ़ापे में जिस्म काम कम करता है। लेकिन इंसान के अंदर दो चीजें होती हैं, एक जिस्म और दूसरी रूह। जिस्म की खुराक ग़िज़ा है, रोटी है, और रूह की खुराक इबादत है। पहले के लोग जो इंसान थे वो जिस्म को भी ग़िज़ा देते थे और रूह को भी ग़िज़ा देते थे। रोटी भी खाते थे और नमाज भी पढ़ते थे। नौजवानों, तुम अपने जिस्म को ग़िज़ा देते हो, रूह को ग़िज़ा नहीं देते, नमाज कम पढ़ते हो, इसीलिए अंदर से कमजोर हो। याद रखना, अगर रूह तुम्हारी मजबूत नहीं होगी तो जिस्म कितना ही पढ़ा ले आना, मजबूत और बहादुर नहीं हो सकते। बहादुरी का तरीका बता और जंग कैसी भी हो, बहादुर ही जीतता है। मायूस सिपाही कोई जंग नहीं जीतता। मैं जब अंदर आ रहा था तब लोग डराने की बात कर रहे थे। चुनाव, सियासत भी एक जंग है। तुम्हें धमकियां इसलिए मिल रही है कि 1,20,000 लोग 80,000 के पीछे खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें धमकियां मिल रही। तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं है, तुम अपने खुद दुश्मन। तुमने अपनी चौखटें छोड़ के दूसरों की चौखटों पे अपना सिर झुकाना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हें धमकियां मिल रही। एक वक्त ये हुआ करता था कि मरहूम दरमिया साहब तुम्हारे इलाके में खिदमत करने का काम करते थे। उनके भाई ने भी किया और उन्होंने कुर्बानी एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के नीचे से दी। लौट के कुर्सी तुम्हारे हाथ नहीं आई। बहुत बेहतरीन तरीके से कम वक्तों में समझा रहा हूं। 70-75% वोट को छोड़ के चलते हैं तुम्हारा। 10 से 15
25% लोगों के काम करके वो इसलिए चाहते हैं कि 75% मुखालफत में जाओ और 25% वो वोट ले लें ताकि उनकी जीत का आधार बन जाए और तुम्हारे हार का सबब बन जाए। बहुत गहरी बात कह रहा हूं। वो बस इतना ही जिंदगी में चाहते हैं कि 20 से 25% मुसलमान हो गए। तुम 70-75 पे अटक जाते हो, बहुत मेहनत करते हो, नारे लगाते हो, मीटिंगें करते हो, जिंदाबाद कहते हो, वोट डालते हो, लेकिन नतीजे वाले दिन कभी 65 पे हार जाते हो और कभी 71 पे हार जाते हो। सोचो क्यों हार गए? 2-3 बच्चे हैं, करो मुझसे वादा कि ये 75% लोग 2 दिन में उन 25% लोगों को बनाने का काम करें। 95% होने चाहिए तुम लोग। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर मुझसे प्यार करते हो, 95% तुम जिस वक्त हो जाओगे। मुझे मालूम है सेटलर हिंदू भी इनको दलित समाज का वोट भी मिल रहा है और चैनलों की रिपोर्ट पर मैं बताता हूं, सहजवान की सीट हाजी पटेल साहब के कोटे में लिख ली गई, लेकिन इस बात पे तुम ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। आएंगे तुम्हारे बीच, तुम्हारे मुसलमान नेताओं को लाया जाएगा और लाया भी गया होगा, लेकिन मेरी सवाल का जवाब नहीं देते। मैं कल गया था शेखपुर, मैंने कहा 1,40,000 मुसलमान, मुझे भी यादव समाज से कोई मोहब्बत करता हूं, उनसे भी 50,000 यादव समाज, 50,000 लोग 1,40 पे हुकूमत कर सकते हैं क्या? तुम्हारे इलाके में 75,000 लोग 1,20,000 लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं। इससे बड़ी तुम्हारी बुजदिली कोई और नहीं हो सकती। सही रंगी है, सही रंगी है, सच इतना ही कड़वा होता है। मैंने कहा तुम्हारे दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। धर्मेंद्र यादव जी को 1,00,000 यादव समाज का वोट नहीं मिला था, लेकिन जब देने की बारी आई तो सिर्फ एक मुसलमान को टिकट। तुम्हारी संख्या बदायूं जिले में हर जगह ज्यादा है, सहजवान में तुम ज्यादा, बिरसी में तुम ज्यादा, शेखुपुर में तुम ज्यादा, बदायूं में बहुत ज्यादा तुम, दातागंज में तुम ज्यादा, पिसौली में तुम ज्यादा। बावजूद उसके तुम्हें एक, सिर्फ एक, वो भी जीतने के लिए नहीं। हम कैसे जीतते थे ये हमारी जिद भी थी और हमारी टैक्टिक भी थी। बीजेपी को वापस दे दिया गया, वहां मुसलमानों को बिरादरियों में बांटा जा रहा। जो काम आरएसएस करती थी वही धर्मेंद्र यादव बदायूं में कर रहा। मैं शेखपुर भी गया था और कहा था मैंने कि मैं अंसारी भी हूं, अब्बासी भी हूं, सलमानी भी हूं, सैफी भी हूं, पठान भी हूं, एक अच्छा इंसान हूं, मुसलमान हूं, सेकुलर हिंदू। मुट्ठी बन के तो बहुत कमजोर हो इस हिंदुस्तान में। मुट्ठी बनने के बाद भी तुम्हारी संख्या कम है। अगर बिरादरियों में बढ़ जाओगे तो याद रखना, आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। याद रखना। जब मैं पूछता हूं सवाल, 1,40,000 टिकट नहीं, मुसलमान चेहरे लाए जाते हैं
विधानसभाओं पे भी तुम घूमो। अब मेरी बात समझ लो, समझो। अब मैं वो कहने जा रहा हूं। सहजवान में 1,20,000 को और 80,000 यादव समाज, शेखोपुर में 1,33,000 मुसलमान और 55 से 60,000 यादव समाज। मैंने सवाल किया कि यहां टिकट क्यों नहीं दिया गया मुसलमान को। अब जवाब में क्या आता है? जवाब में आता है कि अगले दिन सलीम शेरवानी साहब घूम रहे हैं। ये जवाब। उससे अगले दिन एक और मुसलमान नेता घूम रहे हैं। ये मेरी बात है जवाब। ये वही शेरवानी साहब ने धर्मेंद्र यादव जी जिसका टिकट तुमने काटा था 2000। बिल्कुल। आज बेटे बन गए, लेकिन जितने मुसलमान नेता भी घूमे, चलो ये जवाब लाते उनसे दिलवा दें कि 1,20,000 के 80,000 वालों को टिकट क्यों, 1,40,000 वालों के 55,000 वालों को टिकट क्यों? इग्नोर कीजिए, दंतकल कीजिए। तो मेरा कहना है कि जब वो मुसलमान नेता आकर तकरीर करते हैं तो कहते हैं कि अखिलेश जी ने कहा है बीजेपी को हराना है। ये कहते हैं, अगली बात सुनना मेरी बॉस, हम भी हराना चाहते हैं बीजेपी को, लेकिन 1,40 पे 50 का टिकट और 1,20 पे 80 को टिकट। ये समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने से पहले मुसलमान को हरा देती है। टिकट में 1,20,000 लोगों पे डंडे और सेना और रखे हैं वो परचूनी के पैर आकर तुम्हारी कौम को बांटने के लिए। मैं कहकर आया हूं, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को सचिव, किसी को फला वो रखा है। बिल्कुल जितने चाह रहे बांट रहे हैं। बनने हैं 5, बनने 150, बनने से 25 बन गए 250, क्योंकि वो उन्हें गुलाम बनाना है, उन्हें प्लेट लगाने के लिए अपना ओहदा लिख दिया जाता है, ताकि आने वाले वक्त में तुम्हारी कौम के लोगों से सिर्फ ये नारे लगवा सके विधानसभा और एमपी के चुनाव में टिकट नहीं देते, ताकि तुम्हारी कौम पार्टी विधानसभा पार्लियामेंट बनाओ अपना विधायक। वो परचूनी के कागज वाले पेड़ों को मत मानना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसका मतलब ये होता है जिंदाबाद की ये टीम बनाई जाती है। तो है ही तो मैं क्या कह रहा था, बीजेपी को हम भी हराना चाहते हैं, ये भी हराना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये मुसलमान को हरा देते हैं और कहते हैं और डराते हैं कि दुगनी कौम को टिकट नहीं देते, आधी को वाले को देते हैं और कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, इन्हें वोट देना है। तुम्हें पहले हरा दिया, लड़ाई से पहले हरा दिया, तुम्हें चुनाव की लड़ाई से बाहर निकाल दिया, तुम्हें मैदान से बाहर कर दिया और फिर अपने खिलाड़ी मैदान में जाके कहते हैं कि बीजेपी को हराना है। याद रखो, अपना मैदान, अपनी खिलाड़ी और अपनी जीत, बताओ ये करोगे कि नहीं करोगे? तुम उस कौम के हो जिन्होंने 313 लोगों से जंग जीती थी।
और इस नई सपा के बारे में भी कहते हैं। मैं भी समाजवादी पार्टी में था। साइकिल का एक पहिया मुलायम सिंह यादव जी के नाम से जाना जाता था और दूसरा पहिया आजम खान साहब के नाम से जाना जाता था। बताओ हमारी बात गलत? इसी साइकिल से तो प्यार करते थे। एक पहिया मुलायम सिंह जी का और एक पहिया आजम खान साहब। आज इस नई सपा ने एक को घर में कैद कर दिया है और एक को जेल में कैद कर दिया है। ये बिना पहियों की साइकिल रह गई नई सपा। और एक शख्स शिवपाल सिंह जी जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, ये हम भी जानते हैं, आज उनको धोखा देकर सिर्फ एक टिकट दिया गया है। तो भूल जाओ पुरानी सपा, ये नई सपा है जिसमें सुनील सिंह जैसा शख्स पार्टी के बड़े नेता के बराबर बैठता है, जिसने मुसलमानों की बेटियों को कब्र से निकाल के बलात्कार करने का बयान करा। वो आज नई सपा के नेता के बराबर में बैठता है लखनऊ। इस नई सपा में जियाउल हक सीओ सिपाही बनना मुश्किल है, मुसलमान क्लर्क बनना मुश्किल है। आज के दौर में कैसे बना होगा वो मुसलमान जियाउल हक सीओ? उसके कातिल को इस नई सपा ने जेल से बुलाकर टिकट देने का काम किया। इस नई सपा ने सहारनपुर से लेकर बहराइच तक तुम्हारी कौम के जितने मजबूत मुसलमान नेता थे सबके टिकट काट दिए हैं। वक्त हो जाएगा अगर मैंने नाम शुरू कर दिया। अब इनको वो मुसलमान नेता चाहिए जो हाथ जोड़कर इनके सामने खड़े होकर जी हुजूर करें। बताओ क्या वो तुम्हारी हिमायत कर पाए? मेरी बात कुछ समझ में आई? 20 से 30 तुम हो, दलित समाज का वोट 60 से 65,000। कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जो विठल भाई को नहीं मिल रही है। एक 30 और 60, एक 90। पिछली बार कुल 3 से 4,000 वोटों से हार गए थे। इस बार मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ने मेहनत बहुत की है, लेकिन ये 2 दिन रखवाली कर लेना, रखवाली कर लेना। नोट बटेंगे, पैसे बटेंगे, पैसे अगर लेना भी पड़े, जबरदस्ती दे जाए तो ले लेना और खा जाना और 14 को बनाई होगी। और पैसा जब खा लोगे तो आगे लगा और बेटर भाई इतने मजबूत है कि औकात नहीं होगी तुमसे कोई पैसा मार नहीं औकात नहीं होगी। इसलिए कोई कमजोरी अब इस बार मत रखना। बहुत सालों के बाद, मरहूम नंदन मियां साहब के बाद, अक्षर मियां साहब के बाद ये पहला मौका है। बहुत जमाने तुमने घर ठोकरें खाई है, दाढ़ी और टोपी वाले लोगों को जलील किया गया है। ये मौका है, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना, मत जाने देना। 14 तारीख तक 2 दिन मेहनत कर लेना और अपना घर जो किराए पे रहा करते थे अपना बना लेना। अपना किराए की कोठियों से बेहतर है अपनी झोपड़ी। गैर क्या मुर्गा खाने से बेहतर है अपने घर की चटनी रोटी। तुम गैरतदार कौन रहे हो, तुम बहादुर रहे हो, तुम हौसले वाले रहे हो, तुम हिम्मत वाले रहे हो। खाओ कसम कि 14 तारीख को
हम अपना घर बनाने का काम आगे के हाथ पर नहीं उठे, लालच तकबीर की जरूरत नहीं है। याद रखना, ये नमाज पढ़ते और इस्लामी जलसे में ये लफ्ज काम आते हैं, क्योंकि इस मजलिस में हमारे बीच हिंदू भाई भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े हैं, हर वर्ग के लोग खड़े हैं। कोई दो दिन ऐसा संदेश मत दे देना, पूरी कोशिश करेंगे कि लोग माहौल खराब कर रहे हैं। तुम्हारा वोट नहीं जुड़ा, तुम्हारा वोट अगर मिटन भाई को पड़ गया तो याद रखना तीसरा नंबर रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। याद रखना, तुम्हारी संख्या के आधार पे जीत की उम्मीद करने वालों, याद रखना मुसलमान ने फैसला ले लिया है, बराबरी की बात छोड़ो, तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। तीसरे पे बताओ, मेरी बात समझ में आई? अब 2 मिनट बचे, 2 मिनट में वायदा करो कि 48 घंटे घर पे चैन से नहीं बैठोगे। जो लोग नाराज रह गए हैं, जो मोहल्ले में रह गया, इनको नहीं पता चलेगा, जो गांव में रह गया, इनको पता नहीं चल पाएगा। उसे राजी कर लेना, और चाहो तो मेरी बात करा देना, ये महसूस है, मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी जिम्मेदारी को भी मिटन भाई जरूर निभा देंगे। हमारे इलाके में इंशाअल्लाह ताला 10 मार्च को जब नतीजा आएगा तो जीत का जिस वक्त जश्न मनाओगे, अगली मुलाकात मेरी इंशाअल्लाह तुमसे जब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर हाजी डॉक्टर साहब को आबिद रजा कि अगर मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हें गुस्सा है, तो हाजी डॉक्टर साहब को यकीन दिलाओ कि हम तुम्हारे लिए 2 दिन मेहनत